नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम स्टडीज सेंटर पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड का पेपर लर्निंग एंड टीचिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि के बारे में। ये जो टॉपिक है वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि प्रत्येक साल यहाँ पे आपके सेमेस्टर के एग्ज़ाम में इस टॉपिक से एक ना एक प्रश्न जो है वो ज़रूर पूछा जाता है। इसीलिए आप इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ के जाइएगा। हम आपको यहाँ पे ये टॉपिक जो है कंप्लीट करवाने वाले हैं। इस टॉपिक का लगभग आपको 3 से 4 वीडियो मिलेगा। चारों वीडियो में हम आपको जो वो कंप्लीट इंटेलिजेंस के बारे में जो वो जानकारी देंगे। साथ में आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, जो आपको आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्प करने वाला है। ठीक है, यहाँ पे नोट्स जो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, आसान शब्दों में होगा। ठीक है, जिसे पढ़ के आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे यहाँ पे सबसे पहले इसके प्रस्तावना यानी कि इंटेलिजेंस के बारे में। दूसरा, हम इसके मीनिंग यानी कि अर्थ के बारे में जानेंगे। तीसरा, हम इसके डिफिनेशन यानी कि कुछ इम्पॉर्टेंट परिभाषा के बारे में जानेंगे। चौथा, हम इसके नेचर यानी कि प्रकृति और इसके विशेषताएं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो है वो जानेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके नए नए पार्ट को जानेंगे। ठीक है, नए सेक्शन को जानेंगे। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले इसके प्रस्तावना वाले सेक्शन को देखते हैं कि यहाँ पे आपको जो है वो एग्जाम में क्या लिख के आना है। तो बुद्धि के कारण ही मानव पशु पक्षियों से भिन्न है और सामाजिक सांस्कृतिक रूप से आगे है। बुद्धि के स्तर में भिन्नता के कारण ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है और वह जीवन में दूसरों से अधिक उन्नति करता है। तो देखिए, बुद्धि के कारण ही जो है मानव जीव जंतुओं से, पशु पक्षियों से भिन्न है और वो सामाजिक सांस्कृतिक रूप से भी आगे है। बुद्धि के स्तर के कारण ही एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है और वह जीवन में दूसरों से जो है वो अधिक उन्नति करता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, बुद्धि एक संप्रत्यय है। संप्रत्यय देखिए, इसका जो इंग्लिश होता है वो कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट को जो वो शुद्ध हिंदी में संप्रत्यय कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बीएड में नए होंगे तो उन्हें ये शब्द सुन के जो है वो कुछ अलग टाइप का लगता होगा। तो कॉन्सेप्ट को ही जो है वो हिंदी में संप्रत्यय कहा जाता है, या फिर आप अवधारणा भी कह सकते हैं। बुद्धि एक संप्रत्यय है जिसे प्रत्यक्ष देखना संभव नहीं है। किसी सामान्य व्यक्ति के कार्यों को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जाता है। सामान्य अर्थों में बुद्धि को कई रूपों में स्वीकार किया गया है। पहला है कार्य करने की योग्यता के रूप में, सीखने की योग्यता के रूप में, समायोजन की योग्यता के रूप में, तर्क चिंतन की योग्यता के रूप में, समस्या समाधान की योग्यता के रूप में। ठीक है, तो ये आपको प्रस्तावना वाले सेक्शन में इतना कुछ लिख के आना है। ठीक है, अब हम लोग इसके जो है वो कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो मीनिंग को देख लेते हैं। बुद्धि एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, लेकिन जितना हम अपने जीवन में बुद्धि के अर्थ को समझते हैं, बाल विकास शिक्षा शास्त्र और मनोविज्ञान में इसका अर्थ और महत्व कहीं ज़्यादा है। बिल्कुल, बुद्धि जो है वो अंग्रेजी शब्द इंटेलिजेंस का हिंदी रूपांतर है। इंटेलिजेंस शब्द लैटिन भाषा के इंटेलिजेंसिया शब्द से आया है, जिसका अर्थ है क्रिया या समझने की क्षमता। तो इतना जो है आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, बुद्धि जो है वो अंग्रेजी शब्द इंटेलिजेंस का हिंदी रूपांतर है। इंटेलिजेंस शब्द लैटिन भाषा के इंटेलिजेंसिया शब्द से आया है, जिसका अर्थ है क्रिया या समझने की क्षमता। ये आपको नीचे वाला जो है वो नहीं लिखना है, कोई एक अर्थ को लिख देना है। ठीक है, अब देखिए इसके परिभाषा को अगर हम जानेंगे तो बुद्धि के अर्थ के बारे में मनोवैज्ञानिकों के बीच मतभेद है, जिससे बुद्धि के किसी एक अर्थ में सहमति नहीं है। ये आपके अर्थ में ही आ जाएगा। अब बुद्धि की परिभाषाएं, तो देखिए परिभाषाओं को आप इस तरह से लिखिए कि आप जो है वो जिसे याद रख सकते हैं। एग्ज़ाम में जो वो ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही जो पॉइंट है वो आपको यहाँ पे मार्क्स जो है वो दिलाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये चीज़ जो है वो आपको एज इट इज़ याद करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे परिभाषा, ऐसे डिफिनेशन दिया गया है जो बिल्कुल छोटा है, एक लाइन का है, आसानी से आपको जो है वो याद हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके अगर आपको एग्जाम में लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो कम से कम 3 से 4 डिफिनेशन जो है आपको लिख के आना होता है। ठीक है, तो पहला यहाँ पे है वुडवर्थ। वुडवर्थ के अकॉर्डिंग बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। दूसरा है गाल्टन। गाल्टन के अकॉर्डिंग बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। तीसरा बकिंघम, बुद्धि सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। स्पीयरमैन का कहना है बुद्धि सापेक्षिक चिंतन है।
टाउट का कहना है कि सतर्क रहने की शक्ति का नाम ही बुद्धि है। टर्मेन, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। तो बुद्धि के बारे में यहाँ पे मैंने आपको 6 डिफिनेशन बताया है, कोई 3 से 4 आपको जो वो याद रख लेना है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, बुद्धि का स्वरूप या विशेषताएं। स्वरूप को आप प्रकृति कह लीजिए, विशेषताएं, ठीक है, प्रकृति या विशेषताएं भी कह सकते हैं। तो आपको एक ही, अगर दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, स्वरूप पूछा जाता है या प्रकृति पूछा जाता है, तो लगभग इसका जो आंसर होता है वो एक समान होता है, ठीक है। अगर प्रकृति पूछा जाएगा तो आपको ज़्यादा लॉन्ग में आंसर नहीं देना होता है, बस स्टेटमेंट लिख देना होता है, ठीक है। जैसे कि प्रकृति अगर पूछा जाएगा तो आप सीधा कह दीजिएगा कि बुद्धि समायोजन की विशेषता है, बुद्धि अधिगम की योग्यता है, बुद्धि अमूर्त चिंतन है, बुद्धि समस्या समाधान है, मानसिक आयु पर बुद्धि जो वो निर्भर करता है, बुद्धि का विकास होता है। तो ये सब आपका प्रकृति हो जाएगा। लेकिन अगर आपको विशेषताएं लिखना होगा तो आपको फिर जो है वो इसको थोड़ा डिफाइन करना होगा, ठीक है। या फिर कभी कभी आप दोनों आंसर समान लिखिएगा तो भी कोई आपको दिक्कत नहीं है, आपको मार्क्स जो वो दे दिया जाता है, क्योंकि लगभग दोनों का आंसर जो वो एक समान होता है। तो पहला जो पॉइंट है, आप विशेषता कह लीजिए या फिर स्वरूप कह लीजिए या फिर प्रकृति कह लीजिए। तो यहाँ पे पहला पॉइंट को फिर यहाँ पे डील करना है, थोड़ा डिटेल में करना होगा, ताकि आपको जो है यहाँ पे लॉन्ग टाइप आंसर में पूरा आप लिख के आएंगे। तो पहला में आपको लिखना है बुद्धि समायोजन की विशेषता है। अक्सर यह देखा जाता है कि व्यक्ति विभिन्न प्रकार के वातावरण में अपने आप को समायोजित करना चाहता है, लेकिन व्यक्ति विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता है। अतः बुद्धि एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी भी परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित होने का प्रयास करता है। समायोजन की क्षमता ही व्यक्ति की बुद्धि की विशेषता होती है। सेकेंड है आपका बुद्धि अधिगम की योग्यता है। तो बुद्धि का यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अधिगम मतलब सीखना, ठीक है। अधिगम जो है वो सीखना को कहा गया है। सीखना को जो है वो साइकोलॉजी की भाषा में, मनोविज्ञान की भाषा में अधिगम कहा जाता है। तो बुद्धि जो है वो सीखने की योग्यता है। बुद्धि का यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि व्यक्ति किसी कार्य कौशल को किस सीमा तक तथा कितने समय में सीखता है या उसे पूरा कर पाता है। सीखने की मात्रा की अधिकता तथा सीखने में लगने वाला समय ही बुद्धि की विशेषता होती है। जो व्यक्ति किसी भी कार्य को जितनी तेजी से करता है उसकी बुद्धि उतनी ही तेजी से काम करता है, तथा जो व्यक्ति किसी भी कार्य को सीखने या करने में बहुत अधिक समय लगाता है तो वह व्यक्ति या तो मंदबुद्धि होगा या विशिष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति होगा, जिस कारण से उसके सीखने की गति में प्रभाव पड़ती है, ठीक है। तीसरा है बुद्धि जो है वो अमूर्त चिंतन है, ठीक है। बुद्धि जो है वो अमूर्त चिंतन है। तो हर मनुष्य किसी भी काम को सोच विचार कर या चिंतन मनन करके ही करता है। यह मनुष्य की विशेषता है जो अन्य प्राणी में नहीं पाया जाता है। कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को करने से पहले उसे अमूर्त रूप से या गहराई से सोच विचार कर या चिंतन मनन करके ही करता है। चिंतन स्वयं में अमूर्त है, परंतु यह अमूर्त चिंतन कालांतर में अन्य कार्यों को संपन्न करने में साथ देता है। उसी प्रकार बुद्धि भी एक अमूर्त चिंतन है। तो यहाँ पे आपका 3 पॉइंट हुआ। फिर आपको नेक्स्ट बुद्धि समस्या समाधान है। तो हर व्यक्ति के सामने अनेक प्रकार की समस्या है जो किसी न किसी वक्त खड़ी हो जाती है, जिसका समाधान मनुष्य ढूंढने लगता है। बुद्धि की एक विशेषता है समस्या का समाधान ढूंढना। समस्या जितनी जटिल होगी या कठिन होगी, समाधान में उतना ही अधिक समय लगेगा। जिस व्यक्ति की बुद्धि लब्धि जितना अधिक होगा वह उतनी तेजी से उस समस्या का समाधान ढूंढ लेगा, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे मानसिक आयु पर बुद्धि की निर्भरता। तो बुद्धि जो है वो किसी भी मनुष्य का बुद्धि उसके एज पे भी डिपेंड करता है। जाहिर सी बात है, अच्छे से आप इसे समझ सकते हैं कि उसकी एज पे भी जो है वो बुद्धि डिपेंड करता है। एक 5 साल का बच्चा जिस लेवल तक सोच सकता है वही 18 साल का बच्चा जो है वो उसको कहीं बेहतर तरीके से सोच सकता है, ठीक है। तो देखिए, बुद्धि की और एक विशेषता है कि बुद्धि मानसिक आयु पर भी निर्भर करती है। एक छोटा सा बालक किसी भी समस्या को अपने उम्र या अपनी मानसिकता के दायरे में रहकर ही सोच सकता है तथा उसका समाधान कर सकता है। जैसे जैसे बड़ा होता है उनकी मानसिक आयु बड़ी होती जाती है तथा उनके सोचने समझने तथा कार्य करने और समस्या समाधान करने की गति में तीव्रता यानी कि तेजी देखी जाती है। अतः बुद्धि मानसिक आयु पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 5 पॉइंट देखा। अगर आपको क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग टाइप में पूछा जाता है तो आपको उसका जवाब जो है वो 4 से 5 पेज में देना ही होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 पेज में दे सकते हैं। कम अगर आपको मिनिमम देना है तो 4 पेज में भी जो है वो आप दे सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप दीजिएगा तो आपके पास समय जो है वो नहीं बचता है।
तो यहाँ पे हम लोगों ने बात किया सबसे पहले बुद्धि के प्रस्तावना, इसके मीनिंग, इसके अर्थ तथा इसके प्रकृति एवं विशेषताएं के बारे में। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बुद्धि की अवधारणा लिखें और इसके प्रकृति या विशेषताओं का वर्णन करें, तो आपको जो इतना कुछ लिख के आना है, ठीक है। लास्ट में जिस भी क्वेश्चन को आप लिखिएगा, लास्ट में इसके निष्कर्ष को जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपको बीएड में पढ़ते हैं और आपको यहाँ पे एक तरीके से आंसर लिखना होता है। सबसे पहले इंट्रो पार्ट लिखना होता है, फिर मीनिंग, फिर डिफिनेशन, फिर आपका जो मेन क्वेश्चन पूछा है, उसके बाद आप कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष लिखते हैं। तो अगर आप इस तरह से सिस्टमेटिक वे में लिखते हैं तो आपको जो मार्क्स थोड़ा बेहतर दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इतना चीज़ों के बारे में बात किया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है वो बात करेंगे बुद्धि के प्रकार के बारे में, ठीक है। बुद्धि के प्रकार के बारे में बात करेंगे, उसके बाद बुद्धि के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा, ठीक है। ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे डेली बेसिस पे जो है वो फिलहाल बीएड का नोट्स जो है अपलोड किया जा रहा है। अगर आपको कोई डाउट है, किसी टॉपिक्स पे अर्जेंट नोट्स चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, सबसे पहले हम आपको जो उसी टॉपिक्स का नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके नए टॉपिक के साथ। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।